My dear students and all my dear viewers, you all are welcome to the continuation class of English, and this is Act 5 Scene 1 of the Merchant of Venice. Merchant of Venice के Act 5 Scene 1 में हमने यहाँ पर स्टार्टिंग का इंट्रोडक्शन और साथ में लाइन नंबर 10 तक कर लिया था। आज हम लोग लाइन नंबर 11 से स्टार्ट करेंगे। एक्चुअली इसके आगे हमने देखा था कि आज की रात इतनी रोमांटिक है, आज की रात इतनी सुंदर है कि आज की रात का जो कंपैरिजन है यहाँ पर उन्होंने एक तरह से कई तरह से किया है। इसके आगे हमने देखा कि ये कंपैरिजन सबसे पहले लोरेंजो ने किया था और वो कंपैरिजन था यानी ट्वेलस और यानी क्रेसिडा के प्यार को लेकर। दूसरा था यहाँ पर थिस्बी और पैरामस को प्यार को लेकर। उसी को कंटिन्यू करते हुए फिर लोरेंजो कहता है यहाँ पर इन सच ए नाइट, ऐसी वो रात रही होगी, स्टूड डीडोज विथ विलो इन हर हैंड, जबकि डीडो अपने हाथ में विलो फ्लावर लेकर समुद्र के किनारे आती होगी। इसका ही पहले कहानी सुन लेते हैं, ये डीडो कौन थी तभी पता चलेगा। एक्चुअली डीडो की जो लव स्टोरी है वो एक बहुत बड़े यानी इपिक में जिसका नाम है विर्जिल नाम के यानी विर्जिल के द्वारा लिखा हुआ एनिड नाम के एपिसोड बुक में डीडो का जिक्र आया है। एंड द लव स्टोरी इज बिटवीन एनिस एंड डीडो, एंड दिस लव स्टोरी हैज़ बीन नरेटेड बाय विर्जिल इन द बुक एनिड। एनिड में उन्होंने इसको जिक्र किया है। अब एनिस कौन था? एनिस वॉज द ट्रोजन वॉरियर। एनिस कौन था? एक ट्रोजन वॉरियर था। हु फाउंडेड द सिटी ऑफ रोम, जिसने रोम सिटी की स्थापना की थी। ड्यूरिंग हिज वॉयजेज ही रिच्ड कार्थेज। पहले के लोग इसी तरह समुद्री यात्रा करते थे, तो यहाँ पर एनिस भी समुद्री यात्रा पर निकला और जाते 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 एक बार वो कार्थेज पहुँच गया। वेयर ही लव्ड, जो कार्थेज की जो क्वीन थी यानी क्वीन डीडो। डीडो कौन थी? कार्थेज की क्वीन। तो वहाँ पर एनिस और वो दोनों एक दूसरे से प्यार करने लगे। आफ्टर ए लॉन्ग स्टे विथ हर, वहाँ पर काफ़ी लंबे समय तक रहने के बाद ही शेल्ड अवे लिविंग डीडो हार्ट ब्रोकन। उसने क्या कर दिया? बहुत समय तक वहाँ रहा, लेकिन आखिर वो कितना दिन रहता? लास्ट में एनिस वहाँ से चला आया और एक तरह से ये कहें कि डीडो का दिल तोड़ कर चला आया। इस वादे के साथ आया कि वो वापस आएगा, लेकिन एनिस फिर वापस यहाँ पर आया नहीं। ऐसे कंडीशन में क्या की तो डीडो ने अपनी जान ले ली। शी किल्ड हरसेल्फ आउट ऑफ ग्रीफ। इसी तकलीफ में, उस दुख में वो अपनी जान ले ली। शेक्सपियर ये कहता है कि ऐसा ज़रूर होता होगा कि जब एनिस बहुत दिनों तक वापस नहीं आया होगा तो डीडो हाथ में विलो फ्लावर लेकर, विलो फ्लावर एक तरह से यहाँ पर एक सिंबॉलिक है और सिंबॉलिक है यहाँ पर यानी डिपार्टेड लव के लिए, ऐसा प्यार जो टूट चुका है तो एक डिजर्टेड लव के लिए यहाँ पर है। तो ऐसे ही वक्त में, ऐसी रात में, जैसी रात आज की है रोमांटिक रात, ऐसी रात में डीडो हाथ में विलो फ्लावर लेकर समुद्र के किनारे आती होगी और आकर के वो ज़ोर ज़ोर से चीखती चिल्लाती होगी, बुलाती होगी एनिस को कि एनिस तुम वापस आ जाओ, एनिस तुम वापस आ जाओ। तो वो रात भी इतनी रोमांटिक रात रही होगी। इसी चीज़ को यहाँ पर कह रहा है इन सच ए नाइट स्टूड डीडो विथ ए विलो इन हर हैंड। ऐसी रात में जो डीडो थी अपने हाथ में विलो फ्लावर लेकर वो समुद्र के किनारे आती होगी। अपॉन द वाइल्ड सी बैंक्स एंड वाफ्ट हर लव, और अपने प्यार को क्या करती होगी तो हाथ हिलाकर उसको आने के लिए कहती होगी टू कम अगेन टू कार्थेज, तो दोबारा कार्थेज वापस आ जाए। जेसिका अब आज की रात की कंपैरिजन को और आगे बढ़ाती हुई कहती है कि इन सच ए नाइट, ऐसी रात रही होगी व्हेन मीडिया गैदर्ड द इंचांटेड हर्ब। मीडिया, अब यहाँ पर एक टर्म आ गया मीडिया। मीडिया कौन थी? मीडिया वॉज द वाइफ ऑफ जेसोन। जेसोन की वाइफ का नाम था मीडिया। जेसोन वॉज ए फेमस ग्रीक हीरो और इसका नाम लोग आगे पढ़ चुके हैं, जो आमतौर पर गोल्डन रैम यानी एक ऐसा भेड़ जो सोने का यानी उसका जो हेयर है, उसके जो बाल हैं वो सोने के हैं, गोल्ड के हैं। हम लोग पढ़ चुके हैं आगे इसको। तो वहाँ पर जेसोन का नाम आया है। तो जब पोर्सिया से कंपेयर किया हुआ है वहाँ पर जेसोन को, तो एक गोल्डन पोर्सिया को कंपेयर किया वहाँ पर एक गोल्डन रैम से, और जो वहाँ पर जिसको गोल्डन रैम मिलेगा
उसको जैसोन से, तो जैसोन को ही गोल्डन रैम मिला था। ये कहना चाहता है कि ए फेमस ग्रीक हीरो लेड एन एक्सपेडिशन इन कॉल्चिस, ये कॉल्चिस गया था इन सर्च ऑफ गोल्डन रैम्स फ्लिस, गोल्डन रैम का जो फ्लिस है उसको खोजने के लिए वहाँ पर गया। मीडिया जो उसकी पत्नी थी इस काम में उसकी काफ़ी मदद की गोल्डन फ्लिस खोजने में। तो इस वही है मीडिया। यहाँ कहता है बिसाइड्स द गैदर हाउस ऑफ मैजिकल प्रॉपर्टीज बाय नाइट, इसके अलावा ये जो मीडिया थी वो रात के वक्त यानी कुछ मैजिकल हर्ब्स, कुछ ऐसा जड़ी बूटी वो गैदर करती थी एंड एडमिनिस्टर्ड देम टू हर एजेड फादर इन लॉ एसोन, और वो अपने बूढ़े यानी जो उसके फादर इन लॉ थे उसको देती थी टू रेस्क्यू हिज यूथ, कि उसका यूथ वापस आ जाए, फिर से वो यानी यंग हो जाए। एलिजाबेथन पीरियड के लोग ये मानते थे कि सर्टेन हर्ब्स हैड मैजिकल प्रॉपर्टीज़, कुछ हर्ब्स ऐसा होता है जिसमें आमतौर पर मैजिकल प्रॉपर्टीज़ पाई जाती है अगर इसको रात में गैदर किया जाए तो। और इसीलिए मीडिया भी यही काम करती थी कि रात में हर्ब्स गैदर करती थी जिससे मैजिकल प्रॉपर्टीज होता था, और उसको पीस कर वो अपने फादर इन लॉ को पिलाती थी। सो वही कह रहा है जेसिका कि इन सच नाइट मीडिया गैदर्ड द इंचांटेड हर्ब्स, ऐसी ही रात रही होगी जब मीडिया उस मैजिकल हर्ब्स को गैदर करती होगी दैट डी रिन्यू ओल्ड एसोन, जिससे कि ओल्ड जो उसका फादर इन लॉ एसोन है उसका यूथ फिर से रिकवर्ड हो जाए। लोरेंजो कहता है इन सच नाइट, ऐसी रात रही होगी डिड जेसिका स्टिल फ्रॉम द वेल्दी ज्यू, कि जेसिका अपने अमीर बाप के घर से भागी होगी, वो रात भी ऐसी रोमांटिक रात रही होगी। एंड विथ एन अनथ्रिफ्ट लव डिड रन फ्रॉम वेनिस, और अनथ्रिफ्ट लव का मतलब है केयरलेस डिवोशन, यानी लवर विदाउट मनी, यानी एक ऐसा लवर जो बिना प्यार का है, जो बिना पैसा का है। तो एक अनथ्रिफ्ट लव बिना पैसे के वो वहाँ से भागी होगी फ्रॉम वेनिस एज फार एज बेलमोंट, और वो भागकर बेलमोंट आई होगी। जेसिका इसका जवाब बहुत अच्छी देती है और कहती है कि इन सच नाइट, ऐसी रात रही होगी डिड यंग लोरेंजो श्वेयर द लव्ड हर वेल, ऐसी रात रही होगी जब उसका लवर लोरेंजो उससे प्यार के बड़े बड़े वादे किए होंगे, बड़े बड़े कसमें खाए होंगे कि आखिर वो उससे बहुत प्यार करेगा, उसको अच्छा संभाल के रखेगा। स्टीलिंग हर सोल, और अच्छी अच्छी बात कहकर उसके दिल को चुरा लिया होगा विथ मेनी वोज ऑफ फेथ, और कई कसमें खाए होगा, कई शपथ ली होगी कि उसको माने बहुत प्यार करेगा, लेकिन एंड नेवर ए ट्रू वन, लेकिन एक भी वादा उसने निभाया नहीं होगा। तो वो रात भी ऐसी रात रही होगी जिसमें उसके बिलवेड ने काफ़ी कुछ वादा किया होगा लेकिन निभाया नहीं। लोरेंजो कहता है इन सच नाइट, ऐसी रात रही होगी डिड प्रेटी जेसिका लाइक ए लिटिल श्रू स्लेंडर हर लव एंड ही फॉरगिव इट हर। लोरेंजो कहता है हाँ, ऐसी रात रही होगी जब उसकी ब्यूटीफुल जो जेसिका है लाइक ए लिटिल श्रू का मतलब है टेम्पर्ड लेडी, यानी गुस्से वाली लेडी, बैड टेम्पर्ड लेडी। सो ये जो यानी जेसिका है एक बैड टेम्पर्ड लेडी की तरह स्लैंडर हर लव मतलब हार्म बाय मेकिंग ए फॉल्स स्टेटमेंट, यस उसने उसका नुकसान पहुंचाई होगी एंड ही फॉरगिव इट हर, लेकिन उसने उसके नुकसान को माफ़ कर दिया होगा। तो आज की रात भी ऐसी रात रही होगी जहाँ पर लोरेंजो कह रहा है कि एक यानी बैड टेम्पर्ड लेडी की तरह वो उसके प्यार को नुकसान पहुंचाई होगी, लेकिन लोरेंजो उसको माफ़ कर दिया होगा। जेसिका कहती है आई वुड आउट नाइट यू, देखो आज की रात का कंपैरिजन अगर करते करते हम लोग जाएं तो मैं तुमको डिफीट कर सकता हूँ। डिड नोबडी कम, लेकिन कोई यहाँ पर आ रहा है। बट हार का हियर द फुटिंग ऑफ ए मैन, मुझे एक आदमी के पैरों की आवाज़ सुनाई पड़ रही है। तो हम लोग उस आदमी को देखते हैं कि आखिर आ कौन रहा है। अगर वो आदमी नहीं आता तो मैं नाइट का और कंपैरिजन तुमको कहता। सो यहाँ पर किसी के आने की बात हो रही है। एक्चुअली यहाँ पर एक सर्वेंट है स्टीफेनो, वो इंटर करेगा। क्या खबर लेकर यहाँ पर आया है स्टीफेनो, क्या कहने के लिए इन लोगों को आ रहा है, ये तो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। सो इस वीडियो में हम लोगों ने यहाँ पर आज की रात के कंपैरिजन को पूरी अच्छी तरीके से देखा कि कई तरीके से आज की रात को यहाँ पर कंपेयर किया गया है। मुझे लगता है कि जितने मैथोलॉजिकल यहाँ पर यानी एविडेंसेज हैं उनको ज़रूर याद रखेंगे, क्योंकि एग्जाम में मैथोलॉजिकल एविडेंसेज के ऊपर ज़्यादा क्वेश्चन आता है। तो मुझे लगता है कि जो जितना भी एविडेंसेज है, चाहे वो
यानी पहला वाला जो था यानी जिसमें हमने क्रेसिडा के बारे में देखा था और साथ में ट्वेलस के बारे में, दूसरा हमने देखा थिस्बी और पैरामस के बारे में, तीसरा हमने देखा एनिस और डिडो के बारे में, फिर चौथा हमने देखा यहाँ पर जो मीडिया थी जो किस तरह से यानी एसोन के लिए हर्ष गैदर करती थी, फिर पांचवा देखा यहाँ पर जेसिका और लॉरेंजो के बारे में। तो ये पांचों ही जो हिस्टोरिकल यानी एक तरह से एविडेंसेज है यानी मैथोलॉजिकल एविडेंस, इसको हम लोग दिमाग में रखेंगे, याद रखेंगे। सो अगर ये वीडियो तुम्हें अच्छा लगा हो, अच्छी तरह समझ में आ गया हो, इसे ज़रूर लाइक और शेयर करेंगे। और अभी तक अगर तुमने सब्सक्राइब न किया हो तो ज़रूर सब्सक्राइब करना, अगर अच्छा लगे तभी सब्सक्राइब करना, नहीं तो फिर करने की दरकार नहीं है, क्योंकि ICSE से रिलेटेड सारे के सारे सवालों का जवाब तुम्हें इस चैनल पर मिलता रहेगा। ओके, थैंक यू एंड गॉड ब्लेस यू।